Good morning class. Today we are going to study the new topic multiple angle formulas. Okay? ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास 11th में जो आपको दिया हुआ है, जो अगर सीबीएसई वाले वीडियो देख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री 1 2 कुछ नहीं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक ही है, ऑलराइट, पूरा कंप्लीट 11th का. सो दो टॉपिक हमारे हो चुके. फर्स्ट टॉपिक था हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज. कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज के बाद सेकंड टॉपिक था हमारा अलाइड एंगल फॉर्मूलाज. टुडे we are going to discuss a new topic, multiple angle formulas. Compound angle formulas, these are the parents of all the other formulas. ठीक है, ये माई बाप है बाकी सब formulas. ठीक है, remember sin a plus b, what is sin a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b. Cos a plus b, what is cos a plus b? Cos a cos b minus sin a sin b. And tan a plus b, what is tan a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज में हम लोग तीन एंगल्स पढ़ने वाले हैं. पहले स्टार्ट करते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज. ठीक है, डबल एंगल पढ़ेंगे, ट्रिपल एंगल पढ़ेंगे और हाफ एंगल पढ़ेंगे. डबल एंगल फॉर्मूलाज. फर्स्ट डबल एंगल फॉर्मूला जैसे कि आई टेक साइन 2 थीटा. देखो सिंगल थीटा से 2 थीटा हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूलाज. तो मैं 2 थीटा को कैसे लिख सकता हूं? 2 अंडे है तो 2 अंडे को क्या लिख सकता हूं? अंडा प्लस अंडा, बराबर है. अब आप देखिए ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. लेकिन सर इस बार तो ए की जगह पे भी थीटा है और बी की जगह पे भी क्या है? थीटा. तो कितना आएगा? साइन थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा. देखिए ए की जगह पे भी थीटा रखा, बी की जगह पे भी थीटा, ए पे भी थीटा और बी पे भी थीटा. सो दोनों sin थीटा cos थीटा बन गए ना. तो कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा. ये है आपका पहला फॉर्मूला आज का. लिस्ट में ऐड होगा. sin 2 थीटा कितना होता है? sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा. ओके, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला देखिए, इसी फॉर्मूला से बनाते हैं हम लोग. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा को लिखते हैं बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1. बराबर लिख सकता हूं ना ऐसे, डिवाइडेड बाय 1. बट सर 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है सर 2 sin थीटा cos थीटा. 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. 1 का मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना. 10वीं से यही तो याद करते आ रहे हैं आप लोग. क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आइडेंटिटी है. अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, न्यूमरेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं. तो डिनोमिनेटर बोलेंगे आप बैलेंस करने के लिए मुझे भी डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या होता है? न्यूमरेटर में ये वाला cos थीटा और इसका स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसल. sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन, ये देखो ये cos स्क्वायर दोनों को सेपरेट होगा बच्चों. cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो 11th स्टैंडर्ड में बच्चों के लिए पहली बार होती है और जो समझ नहीं पाते वो ये बात कि अगर ये देखो ये 2 थीटा है, अगर ये 200 डिग्री होता तो उसका फॉर्मूला 100 डिग्री के ऊपर बनता. 2 थीटा से ये देखो ये क्या बन गया? सिंगल थीटा. ये देखो 2 थीटा से ये क्या बन गया? सिंगल थीटा. आई बात समझ में? 2 एंगल है ना, 2 का 1 बन गया, 2 का कितना बन गया? 1. सिंगल बन गया कि नहीं बन गया?
दो ऐसे फॉर्मूलाज बताता हूँ जो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, पर आपको डिराइव करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज जेडबलई वालों को तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उनको प्लस माइनस का ध्यान देना होता है। देखिए फॉर्मूलाज ये है, सी 1 प्लस साइन 2 थीटा, अगर ऐसा हुआ बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखो ये 1 को लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का। अब भी देखो क्या फॉर्मूला आया, बोलो सब लोग, साइन 2 थीटा क्या होता है? अरे बोलो, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट सर ये किसकी तरह दिख रहा है? सो दिस इज लुकिंग लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। बस सर फर्क इतना है कि ए की जगह पे कॉस थीटा है, बी की जगह पे साइन थीटा है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। आपको डिराइव करना पड़ता है बार बार ये फॉर्मूला। डिराइव कैसे करेंगे? 1 को ओपन करके, डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, डिराइव करना चाहिए। और उसी में 1 प्लस की जगह अगर मैं 1 माइनस लेता तो 1 को लिखता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा को फिर से वही लिखता 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देख सकते हो आप ये कैसा दिखता, कॉस थीटा अगर ए है और साइन थीटा बी है तो ये 2ab बन गया ना। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab? किसका फॉर्मूला है ये? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसीलिए कभी भी ये फॉर्मूला जो यूज करते हैं ना, यही गड़बड़ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर का। जब आप सीखोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन साइन थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकता था, बराबर है कि नहीं है? उसी वजह से। लेकिन स्टेट बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होती उससे जेडबलई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जेडबलई में आपको अलग से सिखाना पड़ता है कब यूज करना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कब यूज करना cos थीटा माइनस साइन थीटा। सो ये है आपके फॉर्मूला लिस्ट में ऐड होने वाले फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4। रिमेंबर दिस टू। साइन 2 थीटा, बोलिए सभी लोग, व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा cos थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, all right, sine is done. Now next is cos 2 थीटा। फिर से देखो, दो अंडे है तो दो अंडों को क्या लिख सकता हूं मैं? अंडा प्लस अंडा। cos 2 थीटा इज थीटा प्लस थीटा। थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा, बराबर है कि नहीं? ठीक है। तो देखिए cos थीटा प्लस थीटा, सर ये तो दिस इज लुकिंग लाइक cos a प्लस b। व्हाट इज cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b। बोलिए, व्हाट इज cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b। बट सर a की जगह पे थीटा है, cos थीटा cos थीटा, b की जगह पे थीटा है माइनस sin थीटा sin थीटा। ठीक है, ये देखो cos a cos b, a की जगह पे थीटा, b की जगह पे थीटा, sin a sin b, प्लस की जगह पे बीच में क्या बन गया? माइनस। व्हाट इज cos थीटा इनटू cos थीटा? cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज sin थीटा इनटू sin थीटा? sin स्क्वायर थीटा। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
नाउ सर cos square theta minus sin square theta, cos square theta minus sin square theta को मैं लिख सकता हूं सर ब्रैकेट में 1 minus cos square theta. sin square theta को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 minus cos square theta. So this will become cos square theta minus 1 plus cos square theta. cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta minus 1. This is cos 2 theta. फिर से इट इज इक्वल टू सर 2 cos स्क्वायर थीटा. अब जरूरी है कि सर cos स्क्वायर में ही करना, आप sin स्क्वायर में भी तो कर सकते हो. तो देखिए 2 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते थे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1. 2 1 are 2 minus 2 sin square theta minus 1. That is equal to 1 minus 2 sin square theta. एंड फाइनली जो हमने पिछली बार किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे. cos 2 थीटा को लेंगे. cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta upon 1. Okay? है ना, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला आया था उसके बाद उसमें अपॉन में 1 लिखे थे ना, वैसे ये देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 लिखता हूं. फिर 1 को क्या लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 को लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर. फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे. जैसा जैसा sin 2 थीटा में किया था वैसा ही कर रहे हैं. सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. कितना बचा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा. यहां भी cos स्क्वायर कैंसल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूलाज निकले 4. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और लास्ट अभी मैंने sin 2 थीटा पढ़ाया उसमें sin 2 थीटा में 1 प्लस sin 2 थीटा और 1 माइनस sin 2 थीटा भी करवा के दिया. उसी तरीके से सी हियर अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर ये दो फॉर्मूलाज को कंसीडर करते हैं. फर्स्ट cos 2 थीटा वेरी इंपॉर्टेंट रूल. cos 2 थीटा का फॉर्मूला आया बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. कितना आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेकंड वाला बराबर है. ये माइनस 1 को इधर ला लूंगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा. 1 प्लस cos 2 थीटा. व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा. और साइड में कंसीडर ये वाला फॉर्मूला cos 2 थीटा. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अच्छे से लिखता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो टोटल कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मेट और 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा। व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा? 2 cos square theta. What is 1 minus cos 2 theta? 2 sin square theta. This is the king of formulas. Sin 2 theta को मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट से ऊपर है। This is the king of all the formulas of standard 11th and 12th. सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी पे है, किस पे है? cos 2 theta पे, है ना? 6 रूप है उसके। कितने फॉर्मेट्स है? देयर आर 6 फॉर्मेट्स, राइट? दिस इज द नंबर 1 फॉर्मूला, cos 2 थीटा, राइट? सो रिमेंबर दिस, cos 2 थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलिए, व्हाट इज cos 2 थीटा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे बनाना फॉर्मूला cos 2 थीटा का? यू टेक cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस थीटा और उसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b। व्हाट इज cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b। साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया, थर्ड बचा आपका tan 2 थीटा। tan 2 थीटा मतलब tan थीटा प्लस थीटा। सी हियर, व्हाट इज tan a प्लस b? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। व्हाट इज tan a प्लस b? tan a plus tan b। सर tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। Double angle formulas. This is the last of the double angle formulas. Tan 2 थीटा कितना होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन वाले में नीचे में प्लस आता है, एकदम एक जैसे दिखते। साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, ऑलराइट। सो मल्टीपल एंगल में सबसे पहले मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया? डबल एंगल फॉर्मूलास। मल्टीपल एंगल में क्या पढ़ाया मैंने आपको? डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल में कैसे निकाला आपने फॉर्मूलाज, ये याद रखो। सर 2 अंडे थे हमारे पास, 2 अंडों को क्या लिखा हमने? 1 अंडा प्लस 1 अंडा, है ना। 2 आलू है अपने पास तो क्या लिखा अपन ने? आलू प्लस आलू, बराबर है कि नहीं है। 2 तरबूज है अपने पास तो क्या लिखेंगे? तरबूज प्लस 2x है तो क्या लिखेंगे? x प्लस x। 2 थीटा है तो क्या लिखेंगे? थीटा प्लस थीटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो 2 थे तो हमने क्या लिखा? 1 प्लस 1। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूलाज और 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मेट, 4 फॉर्मेट के साथ 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मेट 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट।
इतना हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया। ये हो गया आपका डबल एंगल फॉर्मूलास। क्या हो गया आपका डबल एंगल फॉर्मूलास के बाद सभी लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूलास। मल्टीपल एंगल में सेकंड आता है हाफ एंगल फॉर्मूलास। ओके अब यहां देखिए, अब अगर आपके पास एक ही अंडा है, पहले दो अंडे थे, अब कितने अंडा है? एक ही अंडा है। एक ही अंडे के दो पार्ट्स करना है अपने को, तो कैसा हो जाएगा? साइन अंडा बाय 2 प्लस अभी बस एक ही अंडा है, आपने अंडे को क्या किया? हाफ हाफ किया, बराबर है। तो कितना आएगा? थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है बच्चों? साइन ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहली बार 11th में लिखते हो, थोड़ा आराम से लिखो, जल्दबाजी गड़बड़ मत करो। साइन ए मतलब साइन थीटा बाय 2, प्रॉपर अच्छा दिखना चाहिए, कॉस थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। सब सेम टर्म है, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, मतलब ये हो गया 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इसे हम करेंगे डिवाइड बाय 1, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। 1 का मतलब होता है, देखिए 1 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब तक आप थीटा सेम रखोगे तब तक आंसर क्या आएगा? यानी अगर आप इधर 5 डिग्री रखोगे, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो इधर भी क्या आना चाहिए? साइन स्क्वायर, तब जाके क्या आएगा? 1। लेकिन अगर आपने कॉस स्क्वायर के आगे समझ लो x/3 लिए, कॉस स्क्वायर के आगे क्या लिया सर? कॉस स्क्वायर के आगे x/3 लिया, तो साइन स्क्वायर के भी आगे कितना एंगल लेना पड़ेगा आपको? तब जाके आपका आंसर कितना आएगा? 1। इस बार मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया? थीटा बाय 2। कौन सा एंगल चूज किया मैंने? ठीक है, कोई भी ऑप्शन में आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। मैंने इस बार एंगल चूज किया ऑप्शन में हमारे थीटा बाय 2। इसके क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को देखो, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, उसे भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से। अच्छे से लिखिए, फर्स्ट टाइम है आपका 11th स्टैंडर्ड में, जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। सो यहां पे हो जाएगा सर ये cos थीटा बाय 2 और इसका स्क्वायर कैंसल, दैट विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इसीलिए ये वाले एंगल्स का नाम हाफ एंगल फॉर्मूलास पड़ा, क्योंकि ये देखो ये थीटा होता है, थीटा जो भी एंगल होता है वो उसका आधा कर देते हैं, हाफ कर देते ना, इसीलिए क्या नाम पड़ा? हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2 थीटा भी यही करता था, सेम 2 थीटा को क्या बनाता था? वो सिंगल थीटा। अभी सिंगल थीटा को क्या बनाता है? थीटा बाय 2, बराबर है। यानी अगर इसके बाद अगर 100 डिग्री रहेगा तो ये भी कितना बनाएगा? 50 और 50, बराबर है। अगर 70 डिग्री रहेगा तो कितना बनाएगा? 35 और 35। अगर 40 डिग्री रहेगा तो कितना बनाएगा? 20 डिग्री और 20 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ 10 डिग्री होगा तो कितना बनेगा? 5 डिग्री और
5 डिग्री। जो भी एंगल होगा उसका क्या बनेगा, हाफ, राइट। जो भी एंगल होगा उसका क्या बनेगा, हाफ। नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद हमारे पास क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, सर 1 यानी कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव cos थीटा। cos थीटा के दो पार्ट्स करूंगा, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a, सर a की जगह पे भी थीटा बाई 2, cos b cos a cos b माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। cos theta by 2 into cos theta by 2 is cos square theta by 2 minus sin square theta by 2। ये बन गया आपका बच्चों cos थीटा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कोई भी रैंडम सीक्वेंस से करो। देखो पहले cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को बदलो या sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को बदलो या फिर डिवाइड बाय 1 करो, आपको और 3 फॉर्मेट्स बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं, 3। जैसे हमने पिछली बार किया था वही मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूं प्रोसेस। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिखा था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos square theta by 2 minus 1. This is cos theta. cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बाहर पहले ही -1 है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। Also we can take cos theta is equal to, कितना था cos theta is equal to, ये पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 को लिखेंगे
cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ट्यूशंस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली के बाद एक नई बैच शुरू हो रही है। फर्स्ट लेसन से पहले दिन से पहला लेसन का पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो दिवाली के बाद भी ट्यूशन ज्वाइन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th का यू कैन ज्वाइन देन आल्सो। ओके, सेकेंड थिंग, जो लोग वीडियो देखते हैं आप लोग भी घर जाके अपने मम्मी का, पापा का, भैया का, भाभी का, जिसका भी मोबाइल मिलता है मिर्जा सर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। नोटिफिकेशंस बंद कर दो लगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा आगे कितने चैनल सब्सक्राइब है, पता ही नहीं चलता है कितने चैनल सब्सक्राइब करके आप, लेकिन सब्सक्राइब करके वहां पे रख दो। पता नहीं चलता, इन द सेंस ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा, सामने ही नहीं दिखता कि सब्सक्राइब है करके। सो आप सब्सक्राइब करके रखो। 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स होंगे हमारे तो हम लोग YouTube लाइव पे क्लास ले पाएंगे। YouTube लाइव मतलब फिर उसके बाद YouTube से ही हम लोग लाइव क्लास ले सकते हैं। दैट वुड बी वेरी गुड। और अगर आपको कोई डाउट्स है या 11th का कोई टॉपिक छूट गया है या नहीं समझ रहा है, पर्सनली आप मुझे मैसेज कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो मूविंग बैक टू दिस, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 cos थीटा का फॉर्मूला आ गया था। उसे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर से cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो cos थीटा का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ नेक्स्ट, ये दो फॉर्मूलाज को फिर से कंसीडर करते हैं। cos थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये -1 को इधर बुला लूंगा बेटा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। और cos थीटा का दूसरा रूप ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इधर आएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा उधर गया तो अच्छे से लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऑलराइट, साइन कंप्लीट हो गया, उसके बाद कॉस कंप्लीट हो गया। किसका चांस रहेगा आप थर्ड नंबर पे, tan का। सो tan का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2 इंटू tan थीटा बाय 2। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की जगह पे भी थीटा बाय 2 है और b की जगह पे भी थीटा बाय 2 है। So that is equal to tan theta by 2 plus tan theta by 2 1 minus tan theta by 2 into tan theta by 2. Tan theta is equal to 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2.
सो पहले हमने पढ़ा डबल एंगल, डबल एंगल के बाद क्या पढ़ा, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, थर्ड टॉपिक हमारे मल्टीपल एंगल्स का लास्ट टॉपिक। डन राइटिंग एवरीवन? मल्टीपल एंगल्स का तीसरा टॉपिक, थर्ड, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। ऑलराइट, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में अब क्या होता है सर, सी हियर, आई टेक साइन 3 थीटा, ठीक है। सो देखिए बेटा, साइन 3 थीटा, 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अब 2 थीटा प्लस थीटा। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, साइन ए प्लस बी। मतलब अगर आपने कंपाउंड एंगल का क्लास कभी मिस भी किया तो वो इतने बार रिपीट होता है कि आपको याद हो जाता है। व्हाट इज साइन ए प्लस बी, बोलिए, जोर से बोलिए बस। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह पे कौन है, 2 थीटा, बी की जगह पे कौन है, थीटा, बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी आपको डबल एंगल फॉर्मूला से। बताइए साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, अब भी आपने लिखा साइन 2 थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं सर, ये आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ओके, ये देखो सर, ये दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा सेम है। एक्चुअली ये दोनों टर्म ही सेम है। ये टर्म है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म भी वही है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा को बदल रहा हूं बेटा अब मैं, 3 साइन थीटा, ये वाले कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो 3 साइन थीटा इंटू 1 कितना होता है, 3 साइन थीटा इंटू 1 कितना होता है, 3 साइन थीटा ही होता है, माइनस 3 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सो ये आ गया आपका आंसर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। Triple angle formula for sine 3 theta. Alright. Next we will get triple angle formula for cos 3 theta. Cos 3 theta. ठीक है, एक चीज अच्छी नोटिस करो, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में सिर्फ साइन और साइनस है, कहीं पे कॉस वगैरह कुछ है क्या, नहीं। cos 3 थीटा को लिखता हूं, देखो ये सारे फॉर्मूलाज होने के बाद मैं आपको क्लास में स्पेशल इनको याद रखने की ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को, वो टिप्स आप याद करोगे, पूरे फॉर्मूलाज आपको फटाफट एक फॉर्मूला से सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, चिंता मत करो।
सो cos a plus b, व्हाट इज cos a plus b? हाँ, cos a plus b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b. cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा. a की जगह पे 2 थीटा है, b की जगह पे सिंगल थीटा है, राइट? अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करते हैं. सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. बाहर है cos थीटा ऑलरेडी, माइनस sin 2 थीटा का फॉर्मूला है सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. बाहर पहले से कौन है? sin थीटा. दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा. सो दिस इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा माइनस, ये देखिए ये दोनों सेम टर्म है, cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा है, और ये भी cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा है ना, लाइक टर्म्स है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी. -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा. cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ब्रैकेट से बाहर. सर सिर्फ sin स्क्वायर थीटा को हमको लिखना आता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. That is equal to cos cube theta minus 3 cos theta plus 3 cos cube theta. So cos 3 theta का फॉर्मूला बन गया cos cube theta plus 3 cos cube theta, 4 cos cube theta minus 3 cos theta. राइट? फिर क्या बचा है इसके बाद हमारे पास? इसके बाद बचा है सर हमारे पास tan ऑफ 3 थीटा. tan 3 थीटा, क्या मैं sin 3 थीटा मिटा सकता हूं? ऑलराइट, वेरी गुड. tan 3 थीटा को कैसे करेंगे बेटा? अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए. tan 3 थीटा, सर वी विल डू इट लाइक tan 2 थीटा प्लस थीटा. tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b. अगेन देखो यहां पे क्या होता है, tan 2 थीटा में फिर फॉर्मूला डालना पड़ता है. अब भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, नहीं आज तो आप पीछे पेज पलटा के देख सकते हो. 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो यहां पे क्या होगा? न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 tan थीटा प्लस, देखो tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू tan थीटा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये देखिए यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसल,
कितना बच गया आपके पास आंसर? 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस 1 और माइनस 2 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो यहां हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया लेक्चर ऑन मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल। राइट, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, सभी को सब्सक्राइब करना है और दिवाली के बाद से फिर से एक और नई बैच चालू हो रही है, फर्स्ट लेसन से, फर्स्ट लेक्चर से। ऑलराइट, कांटेक्ट के लिए नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।